बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। 8 सितंबर का जलसा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए दर्द सर बना हुआ है। इमरान खान साहब इस बात को लेकर, इस जलसा को लेकर बड़े क्लियर हैं और बड़े उन्होंने लाउड एंड क्लियर अल्फाज में कह दिया कि ये जलसा होगा और हर सूरत में होगा, किसी भी सूरत ये जलसा कैंसिल नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने बात करनी है, आपको बताना है कि ये जलसा भी कैंसिल करने की जो मनसूबाबंदी है वो हो रही है। अवाम के और वर्कर्स के जो ख्यालात हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने इस जलसे का मंशूर भी बता दिया है, मकासद भी बता दिए हैं। पहले नंबर पर मैं इस जलसा के हवाले से इमरान खान साहब का जो ख्याल है वो आपको बताता हूँ और इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए 3 मकासद इस जलसे के बताए वो भी शेयर करता हूँ। आपको पता है कि जब 22 अगस्त को तरनोल में जलसा होना था, सुबह सवेरे इमरान खान साहब के पास जाकर आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर साहब गए। उन्होंने सुबह 7 बजे, जबकि 10 बजे से पहले जेल में मुलाकात ही नहीं होती, सुबह 7 बजे गए, इमरान खान साहब से हदायत लेकर आए और आके जलसा कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। वो जलसा कैंसिल करना था कि अवाम में जो एक गमो गुस्सा वो दौड़ गया। अवाम ने गमो गुस्से का शिद्दत के साथ इजहार किया और क़यादत पर बड़ी पहले भी करते हैं लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा किया और क्लियर किया कि हमें इस पर एतबार नहीं है और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जलसा कैंसिल किया है। दूसरी तरफ फिर ये बात मानी भी गई, हुकूमत की तरफ से भी ये बात मानी गई कि अलीमीन गंडापुर के साथ ये राब्ता हुआ था। जब इमरान खान साहब से मिले तो इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ मेरे पास आए थे, जो मेरे पास आए हैं और मुझे बताया है कि हालात बड़े ख़राब हैं, तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर मुझे जलसा कैंसिल करना पड़ा 22 अगस्त का। जब इमरान खान साहब से कहा कि वो कौन लोग थे तो इमरान खान साहब हंस दिए और इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने ये बयान दिया कि 22 अगस्त का जलसा कैंसिल करके हमने बड़ी गलती की है, अवाम में बड़ा गुस्सा है, वर्कर्स में बड़ा गुस्सा है, इसलिए अब जो जलसा होगा वो हर हाल में होगा। 8 सितंबर का जलसा हर हाल में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी शुरुआत है, अब हमारी टर्न है, हमने ये जलसा करना है और हमने ये शुरुआत करनी है और अपना हक लेना है। आज इमरान खान साहब ने जलसे के मकासद बताए हैं। खान साहब कहते हैं कि जलसा, ये जो 8 सितंबर का जलसा है उसके 3 मकासद हैं। पहला यह है कि चोरीशुदा मैंडेट वापस दिया जाए। दूसरा, कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है और तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। ये उन्होंने मकासद बता दिए। लेकिन जलसा जो है इसकी नाकाम करने की तैयारियां भी ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। आज जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है वर्कर्स की और लीडरशिप की और इनके दरमियान में जो कुछ लोग हैं जो पैगाम रसानी करते हैं, बहस ये चल रही है कि क़यादत की तरफ से ये कहा जा रहा है खुफिया तौर पर कि वो जो लोग हैं जिन्होंने जलसा करवाना है, मतलब जो MNA MPs टिकट होल्डर्स और उम्मीदवारान थे जो टिकट लेने के लिए सर तड़कीबाजी लगा रहे थे, वो छुप जाएं ताकि वो गिरफ्तार ना हों और 8 सितंबर को पहुंचे, तरनोल पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, दूसरी जो फ्रीकैन हैं जो चाहते हैं कि जलसा हो, वो कह रहे हैं कि अगर वो छुप जाते हैं तो फिर वर्कर्स को कैसे इकट्ठा करेंगे, वर्कर्स को लेकर कैसे पहुंचेंगे। दूसरी तरफ हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो जो हमारे MNA MPs हैं, जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो हर कोई अपने अपने हलके में लोगों को इकट्ठा करे, ना सिर्फ अपने हलके में बल्कि यूनियन काउंसिल लेवल तक और काउंसलर लेवल तक जो है इसकी मनसूबाबंदी की जाए, लोगों को जलसा में लेकर आया जाए। क्योंकि ये जो जलसा है, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि ये जलसा कैंसिल नहीं होगा और दूसरा उन्होंने खुद ये कहा कि ये जलसा हर सूरत में होगा। जब ये जलसा होगा तो ये जलसा कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। ये एहतजाज जलसा की हद तक रह सकता है, ये एहतजाज की हद तक रह सकता है, ये लॉन्ग मार्च की शक्ल में जा सकता है या फिर ये धरने की शक्ल में भी जा सकता है। ये अभी क्लियर नहीं है। अब देखना यह है कि 8 सितंबर को ये जलसा होता है, इमरान खान साहब की हदायत और ख्वाहिशात के मुताबिक हो पाता है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ जो लीडरशिप है जिसको कहा जा रहा है कि ये कंप्रोमाइज्ड है, आज उमर अयूब साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है, कोई नई बात हुई है, इसका भी कुछ पता चल जाएगा। कल उमर अयूब साहब एक स्पेस में बैठे हुए थे, उनसे किसी ने सवाल किया तो उनके लोकेशन के बारे में भी पूछा
जो भी एक ये वकार मलिक वकार ने ट्वीट किया है। तो इस तरह से शकूक व शुबात काफ़ी पैदा हो गए हैं। जलसा को लेकर अवाम में पहले ही इस क़यादत पर यकीन नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 8 सितंबर का जो जलसा है उसको भी मशकूक बनाया जा रहा है ताकि लोग तैयारी ना कर पाएँ, पहले नंबर पर यह जलसा हो ही ना। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इस जलसा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही इक़दाम किए हुए हैं। वो इस्लामाबाद कंटेनरी हुआ पड़ा है और इस जलसा को रोकने के बड़े पूरे इंतजाम हुए हैं। दफ़ा 144 भी नाफज कर दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले तो आज तक ऐसा ही हुआ है। दूसरी तरफ लाहौर में भी एक जलसा है, वो है 22 सितंबर के लिए। ये पहले जलसा रखा था 15 सितंबर को, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का जवाज़ बनाकर इस जलसा को कैंसिल किया और अब 22 सितंबर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है और लाहौर में पकड़ दकड़ भी जारी है। अब देखना यह है कि ये क़यादत 8 सितंबर को और 22 सितंबर को इस्लामाबाद और लाहौर का जलसा कर पाते हैं या नहीं। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि क़यादत से अवाम, क़यादत ये जो मौजूदा क़यादत है इस पर अवाम का पहले ही कोई एतमाद नहीं है, इसलिए खान साहब को खुद जलसे का कहना पड़ रहा है कि ये जलसा होना है और हर सूरत में लोग पहुँचें। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। फ़िलहाल तक जो आसार नज़र आ रहे हैं वो यही है कि जलसा मनसूख करवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए या इसको नाकाम करवाने के लिए या कम अज़ कम अवाम वहाँ तक पहुँचने के लिए मायूसी भी फैलाई जा रही है। देखते हैं नई डेवलपमेंट्स इस पर क्या होती हैं। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।